नजरियात हैं। ईसाई भी यही समझते हैं, यहूदी भी यही समझते हैं। सच और झूठ में हमेशा से इख्तिलाफ मौजूद है, मगर हम समझते हैं कि वो सच्चा मसीहा नहीं होगा, वो झूठा मसीहा होगा, वो दज्जाल होगा। बेरूत के हालिया सानहे के बाद लबनान में हालात काफी कशीदा हो गए हैं और जगह जगह हुकूमत मुखालिफ एहतजाज हो रहा है। बेरूत के धमाकों ने लबनान की कमर तोड़कर रख दी है और लबनान जो पहले ही कर्जों तले दबा हुआ था और जहां कोरोना वबा की वजह से मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा हो गया है, वहां अब इन धमाकों ने लोगों को शदीद खौफ और शदीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। लबनान जिसकी आबादी तकरीबन 47 लाख तक है और जिनमें अक्सरियत तादाद मुसलमानों की है, इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो-चार हो चुका है। बदतरीन कर्जों की वजह से ज्यादातर लबनानी मुल्क छोड़कर दूसरे मुमालिक में हिजरत कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां गल्ला उगाने वाले निहायत कम हो गए हैं और इन हालात में गल्ला बाहर से मंगवाना पड़ता है। बाहर से लाए गए इस तमाम गल्ले को एक गोदाम में स्टोर किया जाता है और जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो उस वक्त इस सानहे के करीब ही खुराक का गोदाम था जिसमें लबनान का 85% गल्ला पड़ा हुआ था और जो धमाकों की लपेट में आकर राख हो गया। ये धमाका जिस गोदाम में हुआ उसमें 27,000 टन एमोनियम नाइट्रेट भी जखीरा की गई थी। एमोनियम नाइट्रेट एक आम सी खाद है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसी एमोनियम नाइट्रेट को धमाका खेज मवाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। एमोनियम नाइट्रेट खुद धमाका खेज नहीं होती, इसे माचिस की तीली से आग लगाकर बारूद की तरह इससे धमाका नहीं किया जा सकता, बल्कि आप सैकड़ों माचिस की डिबिया भी इस्तेमाल कर लें तो भी ये नहीं पटेगी, क्योंकि ये आतिशगीर नहीं होती। एमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ एक तरीके से धमाके की तरह पटने पर मजबूर किया जा सकता है कि इतनी बड़ी मिकदार में एमोनियम नाइट्रेट को इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत देने के बाद आग लगाने वाले केमिकल या पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये खौफनाक धमाके के साथ पट जाता है। ये दर्जे हरारत और आग किसी मिसाइल हमले या बम धमाके से मुमकिन है। फिर लबनान की बंदरगाह जहां अनाज का एक बड़ा जखीरा मौजूद था, वहां पर पहले एक धमाका हुआ था, लेकिन एनी शाहिदीन के मुताबिक उस बड़े धमाके से कुछ देर पहले एक खौफनाक बारूदी धमाका हुआ था जिसके नतीजे में सयाह और सुर्ख धुआं उठता नजर आ रहा था। ऐसा धुआं 100% बारूद के धमाके से पैदा होता है और उस धमाके के नतीजे में काफी सेकंड्स तक आग के शोले उठते रहे और ये वही शोले थे जिन्हें उस गोदाम में स्टोर एमोनियम नाइट्रेट को भड़काकर पैदा किए गए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उस धमाके से पहले वहां रूस की कंपनी का जहाज MV रोसस 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट लेकर मोज़म्बिक जा रहा था कि कुछ माली मुश्किलात की वजह से बेरूत की बंदरगाह पर रुक गया। बेरूत के कस्टम डायरेक्टर बदरी दाहिर का कहना है कि बार बार उस जहाज को वहां से जाने के लिए कहा गया, लेकिन ये वहां से टस से मस ना हुआ और धमाके के बाद वाज़ेह हो गया कि लबनान की उस बंदरगाह को एक बड़ी प्लानिंग से निशाना बनाया गया, जिससे एक तो 85% गल्ला जलकर राख हो गया और दूसरा ये कि ये वाहिद बंदरगाह थी जो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। यानी लबनान के पास अब गंदम मंगवाने के समंदरी रास्ते महदूद हो गए हैं। लबनान में गल्ला अब सिर्फ 2 मुमालिक की बंदरगाहों के रास्ते से ही आ सकता है, एक इसराइल और दूसरा शाम। अब लबनान के पास इसराइल के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बाकी मुस्लिम मुमालिक तो वैसे भी मजे की नींद सो रहे हैं, इस बात से बेखबर कि 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशन गोई पूरी होने का वक्त करीब आ पहुंचा है, जिसके मुकम्मल तौर पर पूरा होने पर मुसलमान हर जगह ख्वार होंगे और जो आज मालो दौलत और ऐशो इशरत की जिंदगी में मस्त दजाली आकाओं की हर बात पर सर झुका रहे हैं,
अनकरीब ये दजाली टोला एक जहरीले सांप की तरह इनको भी डसने वाला है। अरब मुमालिक खामोश तमाशाई बने हैं और समझते हैं कि 2006 में उन्होंने लबनान को जो इमदाद दी थी उसका सिला उन्हें ये मिला कि यमन से लेकर कतीफ तक हर जगह पूरे खित्ते में आग लगा दी गई। ये है वो अलमिया जिसका शिकार बिलादुल शाम का ये मुल्क बना हुआ है। सलाहुद्दीन अयूबी के 12 अक्टूबर 1187 ईस्वी में बैतुल मुकद्दस में फातिहाना दाखिले से लेकर 1920 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे तक 623 साल बिलादुल शाम के मुसलमानों की अजमत, सरबुलंदी और सरफराजी के साल थे। लेकिन यूं लगता है कि खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल और यरूशलेम में यहूदियों की वापसी से इस दौरे फितन का जो आगाज हो चुका है और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक इसका मरकजी मुकाम बिलादुल शाम होगा। ये इलाका आखिरी बड़ी लड़ाई में इमाम मेहदी का हेडक्वार्टर होगा, लेकिन उससे पहले शाम ही वो खित्ता है जिसने इमाम मेहदी के खिलाफ मुनज़्ज़म होना है। इसी खित्ते से एक लश्कर बरामद होगा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफियानी का लश्कर बताया है। रिवायात के मुताबिक सुफियानी बिलादुल शाम का हाकिम होगा जो इब्तिदा में बहुत मुत्तकी और परहेजगार होगा, यहाँ तक कि उसके नाम का खुतबा मस्जिदों में पढ़ा जाएगा। फिर वो जुल्म पर उतर आएगा और मुसलमानों पर बदतरीन जुल्म ढाएगा। अहादीस में इमाम मेहदी की पहचान की दीगर अलामतों में असल बुनियादी और सबसे बड़ी अलामत यही है कि उनके मुकाबले में शाम से आने वाले सुफियानी के उस लश्कर को अल्लाह ताला बैदा के मुकाम पर जमीन में दसा देगा। उस लश्कर के दसने तक शाम ऐसा ही रहेगा, इसलिए कि यहाँ से इमाम मेहदी के खिलाफ लश्कर ने मुनज़्ज़म होना है और ये सब उसी लश्कर के इंतजाम के लिए किया जा रहा है। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि जब फितने फैल जाएंगे तो ईमान शाम में होगा, और दूसरी रिवायत में फितनों की शरह में ये मौजूद है कि मुसलमान 3 लश्करों में तकसीम हो जाएंगे। एक लश्कर शाम में होगा जो सबसे बेहतर होगा, दूसरा यमन में होगा जो उससे कमतर होगा, और तीसरा इराक में होगा जो बदतरीन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के लश्कर का साथ देने का कहा है। अगर वो मुमकिन ना हो तो यमन के लश्कर का साथ दिया जाए। तो मुसलमानों की इन तीनों लश्कर में तकसीम अभी हो रही है और मुस्तकबिल में ये इम्कान मौजूद है कि तुर्की शाम में और सऊदी अरब यमन में और ईरान इराक में अपनी हुकूमत कायम कर ले। फिर एक रिवायत में ये भी आता है कि जब अहले शाम में फसाद यानी जंग फैल जाए तो फिर अब कोई खैर बाकी नहीं है, यानी अब ये जंग फैलेगी और पूरी उम्मत उसकी लपेट में आ जाएगी, यानी तीसरी जंग अजीम की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। और अब बैरूत के इस धमाके के बाद हालात तेजी से बदलने जा रहे हैं। अभी कोरोना की तबाही तमी नहीं कि एक और बला का नुज़ूल हो चुका है, जिसका असल टारगेट वो तमाम मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं जो इन दजाली पैरोकारों की अजीम इसराइल बनने की राह में रुकावट बने हुए हैं। अल्लाह हम सब पर अपना रहम और अपना करम नाजिल फरमाए और तमाम मुस्लिम उम्मा को इन दजाली ताकतों के खिलाफ इकट्ठा करे। आमीन।